सर्द मौसम में सियासत गर्म। पीडीएम के मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां, स्टेज और कुर्सियां लगाने का काम जारी। साउंड सिस्टम और लाइट्स भी नस्ब। लीगी कारकुनों ने गेट के ताले तोड़ दिए। साद रफीक, परवेज रशीद और दीगर ने इंतजामात का जायजा लिया। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? कौन सी एमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया है जो हम इस तरह के काम करें? कोरोना की सूरत हाल में जलसे जुलूस मुनासिब नहीं। कौन सी इमरजेंसी आ गई जो जलसे किए जा रहे हैं? ऑपोजिशन से बैठकर भी बात हो सकती है। पीडीएम वाले लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। हुकूमत ने लाहौर जलसे को गैर कानूनी करार दे दिया। एनसीओसी और अदालती फैसले के मुताबिक बाकायदा इजाजत नहीं दी जा सकती। जलसे के लिए रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आएगा। डॉक्टर शहबाज गिल। वजीर आजम की इतला के लिए अर्ज है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कुर्सियां लगना शुरू हो गईं। जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, घबराने वाले नहीं। हुकूमत की बदहवासी बता रही है वो कितनी खौफजदा है। ये वोट चोरी करके इक़्तिदार में आए मरियम औरंगजेब। फसादी पीडीएम टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा। फिरदौस आशिक अवान की पेशगोई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। मुआविन खुसूसी। कठपुतलियाँ जो हैं उनको हम खैराबाद कहें और उनको हम यहाँ से फारिग करें। और इनकी हवाइयाँ इसलिए उड़ी हुई हैं, इनको बुखार इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि हम मुत्तहिद हैं। कठपुतलियों को खैरबाद कहने का वक्त आ गया। हुकूमत को कोरोना का नहीं, पीडीएम का खौफ है। जलसे के इंतजामात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत अपोजिशन कायदीन के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। नफीसा शाह। फजलुर रहमान को इस्लाम के बजाय इस्लामाबाद की फिक्र है। ऑपोजिशन मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रही है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी तो हम जिमनी इलेक्शन के लिए दरखास्त देंगे। खुर्रम शेर जमान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात आज शेड्यूल। लीगी वफ्द का लाहौर में बिलावल हाउस जाने का प्लान। मीनार पाकिस्तान जलसे और हुकूमती पाबंदियों से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर होगा। लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। कठपुतली हुकूमत ऑपोजिशन जमातों की पुरअमन तहरीक से खौफजदा है। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत की आड़ में आमरीत का लिबादा उड़ चुकी। करारदाद का मतन। पीडीएम तहरीक में तेजी। मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान असम्बली के इस्तीफे पार्टी क़यादत को मौसूल। तमाम अरकान के इस्तीफे लॉन्ग मार्च के बाद बैक वक्त स्पीकर्स को भिजवाने का प्लान। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा पेश। लीगी सदर ने 1993 से 1996 तक तनख्वाह और मुराद वसूल की। नैब गवाह का बयान, कभी एक पाई भी वसूल नहीं की। शहबाज शरीफ मौक़िफ़ पर कायम। आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। कोरोना की दूसरी लहर का जोर। मजीद 71 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,724 अमवात। मोहलिक वायरस से 4,35,056 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 2,729 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 45,124 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक और लेडी डॉक्टर कोरोना से शहीद। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। सूबे में मोहलिक वायरस से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 28 हो गई।
कौमी सतह पर कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 6.59% हो गई। सिंध में 12.91%, पेशावर में केसेस मस्बत आने की शरह 15.5 तक पहुंच गई। कराची में शरह 20.88%, बलूचिस्तान में 10.48% मस्बत केस रिकॉर्ड। सिंध में रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, रात 1 बजे तक टेक अवे, उसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। सूबाई हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी। कोरोना की दूसरी लहर 3 से 4 गुना बड़ी हो सकती है। कोरोना का मरज हजारों की तादाद में फैल रहा है। कराची में आइसोलेशन वार्ड में 1536 बेड्स की सहूलत मौजूद। दस्तयाब वेंटिलेटर्स की तादाद 237 है। अजरा पीछे हो। वजीर आजम की चीनी की कीमत कम होने पर टीम को शाबाश। इस वक्त 81 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एक माह पहले कीमत 102 रुपए तक थी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। एक माह के दौरान चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए किलो कमी हुई। बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश करें तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। वफाकी वजीर असद उमर। लेकिन कारकुन आज ही जलसागाह पहुंच गए हैं। ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा किया है। रहनुमाओं ने जलसे की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन जलसागाह में ही मौजूद हैं। जैन, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप जलसागाह में? 11 सियासी जमातों का इल्हाक कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी जो पावर शो है वो करने के लिए जा रहा है। ये PDM का आखिरी जलसा होगा और इसके बाद जो नई हुकूमत के खिलाफ तहरीक है उसका ऐलान किया जाएगा। ताहम कल तो इस ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाएगा, मगर आज यहाँ पर कल के जलसे के लिए इंतजामात तेज़ी से जारी हैं और कारकुनान भी बड़ी तादाद में अपनी पार्टी के साथ इजहार मोहब्बत और हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर जो हवाले से देखा जाए तो के गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से बंद किया गया था, जिसके गिर्द जंगला लगाया गया था और गेट पर ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। वहाँ उस अहाते में जो PDM के कायदीन हैं उनके लिए स्टेज की तैयारी की जा रही है और इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से परवेज़ रशीद, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि अब से कुछ देर कबल जो JUI फे के रहनुमा हैं मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ पार्टी के जो कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे और उनकी तरफ से भी जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल देखी जाए तो मीनार पाकिस्तान के सामने जो पार्क है जो जिसका रुख बाटी गेट की तरफ है, वहाँ पर पंडाल सजाया जा रहा है। 1500 कुर्सी लगा दी गई है और जो मुस्लिम लीग नून जो कि इस जलसे की मेज़बान है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये कुल रकबा जहाँ पर ये पंडाल सजाया जाएगा तकरीबन ये जो 8 एकड़ है वो बनता है, जहाँ पर अभी इस वक्त जो कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई हैं, लाइटिंग कर दी गई है, जनरेटर रख दिए गए हैं और मज़ीद जो कुर्सियाँ हैं वो अभी भी लाई जा रही हैं। मुख्तलिफ जो नून लीग की ज़ैली तंजीमें हैं उनको यहाँ पर ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं। इंतज़ामात यहाँ पर मज़ीद किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना से सूरत हाल संगीन है, जलसों की इजाज़त नहीं दे सकते, कानून के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से न खेले, बैठकर बातचीत भी हो सकती है। हम जलसा करने जा रही है, कल भी यही बात हुई थी आपके साथ, चूँकि जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं और जो कोरोना की सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कल 36 डेथ्स हुई हैं कोरोना से और पॉजिटिविटी रेट जो है 46% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना मेरे ख़्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें, आवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें, मेहरबानी करें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं,
اگر کہیں دنیا میں ہو رہا ہے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جب دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو ہم اس طرح کے کام کریں؟ میرے خیال میں ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں کسی بھی صورت نہیں لینا چاہیے۔ اور معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ منافق استعفوں کی ایک اور جھوٹی تاریخ دیں گے۔ شہباز گل نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ مریم صفدر نے کہا تھا 8 دسمبر کو آر یا پار ہوگا، ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ کل کے جلسے میں یہ اپنے ارکان کے استعفے جمع نہیں کروا پائیں گے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ منافق استعفوں کی ایک اور جھوٹی تاریخ دیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ پر مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار جلسہ انتظامیہ ہوگی۔ فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ لاہور میں سرکس لگانے والوں نے ماضی میں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی بات کی۔ کرپشن کی نئی پارٹنرشپ بنانے اور ابا بچاؤ مہم کو مزید تیز کرنے کی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے۔ فسادی پی ڈی ایم ٹولے کے بریک اپ کا وقت آن پہنچا، قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جبکہ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ کٹ پتلیوں کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا، پیپلز پارٹی اراکین استعفے جمع کرا رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی وجہ سے حکومت کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جو قیادت ہے انہوں نے ایم پیز کو ہدایت دی ہے کہ 14 تاریخ تک پورے کے پورے جو استعفے ہیں سارے ممبران کے وہ پارٹی کی قیادت کے حوالے ہوں گے۔ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ اس ملک میں جمہوری ادارے، جمہوری قدریں، اس ملک کا آئینی ڈھانچہ بحال کرنے کا ایجنڈا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ کٹ پتلیاں جو ہیں ان کو ہم خیرآباد کہیں اور ان کو ہم یہاں سے فارغ کریں۔ اور ان کی ہوائیاں اس لیے اڑی ہوئی ہیں، ان کو بخار اس لیے چڑھا ہوا ہے کیونکہ ہم متحد ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے شروع کی ہوئی ہے منت سماجتیں، انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، انہوں نے منتے ترلے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات آج ہوگی۔ لاہور کے جلسے پر مشاورت کی جائے گی۔ حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی محاذرائی شدت اختیار کر گئی۔ لیگی وفد کے آج لاہور کے بلاول ہاؤس جانے کا پلان ہے۔ مینار پاکستان جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومتی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات اب ہزاروں روپے تک آ گئے۔ صدر نون لیگ جھوٹے الزامات سے بری ہوں گے۔ آٹا چینی چوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی۔ اربوں خربوں کے الزامات لگانے والے چند ہزار روپے کے الزامات لے کر عدالت میں کھڑے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو آٹا چینی چوری کی اس وقت مقدمہ درج ہے عوام کا، اس پہ کوئی سنوائی نہیں کہ عوام کا آٹا کھا گئے ہو۔ جہاں مریم نواز نے کھانا کھایا اس کے ساتھ ہوٹل میں بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اب ہم عوام کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان آٹا چینی ووٹ چوروں کو گھر بھیج کر دم لے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیرزمان کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو اسلام آباد کے بجائے اسلام کے بجائے کی فکر ہے۔ اپوزیشن ملک کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے استعفے دیے تو ضمنی الیکشن کے لیے درخواست دیں گے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھر کے اندر کووڈ کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ نکلے ہیں قتل کرنے کے لیے، یہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کا، آپ اس کو قتل کہیں گے۔ اب کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر کیسز بڑھے؟ کیا وجہ ہے کہ ملتان میں کیسز بڑھے؟ کیا وجہ ہے کہ پشاور میں بڑھے کیسز؟ کیا وجہ ہے کہ اب لاہور میں بڑھ رہے ہیں؟ ان 2 نمبر سیاستدانوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان چال باز سیاستدانوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ فائنلی پیپلز پارٹی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفے دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ جب یہ استعفے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے پاس آئیں گے تو وہ اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کریں گے، اس پہ بائی الیکشنز ہوں گے۔